नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम परसेंटेज चैप्टर के अंतर्गत ही आयतन या वॉल्यूम पर आधारित प्रश्न हल करके देखते हैं। इस टॉपिक में हम जैसे 3D जो आकृतियां होती है, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, ये सब क्या है 3D आकृतियाँ, मतलब इसमें 3 विमाएँ होती हैं। लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊँचाई होती है। इसमें 3 विमा होता है। तो इनमें यदि हम तीनों में प्रतिशत परिवर्तन करें तो इनके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को हम देखेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न हल करके बताया था। वहाँ पर 2D होता था, मतलब लंबाई और चौड़ाई, या फिर 2 विमा होता था, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते थे वाला। अब हम वॉल्यूम पर आधारित प्रश्न हल करके देखेंगे। तो देखिए, आयतन पर मैंने आपको बोला ये सब 3D डायग्राम का आयतन निकाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए घनाभ है, तो इसका क्या होगा, लंबाई होगा और चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा। 3 चीज़ दिया रहेगा, क्या, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मतलब इनके तीनों में प्रतिशत परिवर्तन जब हम करेंगे तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम इन फॉर्मूले से निकालेंगे। तो उसके लिए पहले हम मान लीजिए लंबाई वाला है तो इसको फर्स्ट प्रतिशत परिवर्तन कर लेंगे, इसको सेकेंड और इसको थर्ड प्रतिशत परिवर्तन कर लेंगे। तो पहले हम जो पहला और दूसरा प्रतिशत दिया रहेगा, मतलब लंबाई और चौड़ाई का, उससे हम जो क्षेत्रफल वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसी से हम प्रतिशत परिवर्तन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम पहले 2 विमाओं का, मतलब लंबाई और चौड़ाई का प्रतिशत परिवर्तन निकाल लेंगे। तो सेम फॉर्मूला जो मैंने आपको कल बताया था, पहला प्रतिशत धन दूसरा प्रतिशत परिवर्तन, धन पहला गुणा दूसरा प्रतिशत परिवर्तन बटे 100। या फिर इसी को मैंने आपको बताया था कल, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, इस रूप में बताया था कल। अब जब हम पहले 2 विमाओं का परिणामी प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे, इसके बाद हम इसमें जो रिजल्ट आ रहेगा, मतलब इसका जो वैल्यू यहाँ पर आ रहेगा, इसी का यूज़ करके हम आयतन में परिवर्तन निकालेंगे। तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेम फॉर्मूला वही रहेगा, बस यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर जो हम पहला रखते थे उसके जगह हम क्या रख देंगे, जो हमने परिणामी प्रतिशत परिवर्तन निकाला है पहले 2 विमाओं का, उसको रख देंगे। फिर प्लस जो थर्ड हमारा प्रतिशत परिवर्तन मतलब ऊंचाई का, उसको रखेंगे। फिर प्लस परिणामी प्रतिशत गुणा थर्ड वाला बटे 100। मतलब फॉर्मूला आपका यही रहेगा, x प्लस वाई धन एक्स वाई बटा 100। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है उसको निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हल करके देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, एक हाल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 10% घटाई गई। हाल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मान लीजिए कोई हमारा एक हाल है, हाल मतलब सीधी सी बात क्या है, क्यूबॉइड बनेगा, घनाभ, उसका बोल रहे क्या, ये हाल हुआ, इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को तीनों को घटाया गया, कितना कितना, लंबाई को 10, चौड़ाई को 20 और ऊंचाई को 10% घटाया गया। तो इसके आयतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा वॉल्यूम में, उसी को हमको बताना है। तो देखिए इसको भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक जो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है उसका भी उपयोग करके हम कर सकते हैं, और दूसरा जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया उससे हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम पहले जो फॉर्मूला है उससे एक बार निकाल के देखते हैं। तो पहले 2 विमाओं में हम प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे। तो पहले 2 विमाओं का जो परिणामी प्रतिशत है, प्रतिशत परिवर्तन, इसको निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, पहला प्रतिशत परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है 10%, फिर दूसरा है 20, फिर तीसरा है 10, और तीनों क्या घटा है, मतलब माइनस का साइन लगाएंगे। तो पहला है -10, फिर दूसरा भी -20, फिर धन पहला -10 गुणा दूसरा -10 बटे 100। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यूम, तो ये आ जाएगा -10 और -20 कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 0 0 कैंसिल, मतलब 1 एकम कितना हो गया, 1 ही होगा। सॉरी यहाँ पर वैल्यू मैंने गलत रखा है, ये 2 है, 20 है, तो 2 एकम 2। तो देखिए यहाँ पर ये भी माइनस है और ये भी माइनस, माइनस माइनस इंटू होके क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा +2। अब ऋण 30 है यहाँ पर और धन 2 है, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण 28। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा हो
ऋण में आ रहा है, माइनस में, मतलब यहाँ पर माइनस हो रही मतलब कमी हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले दो विमाओं का जो परिणामी प्रतिशत परिवर्तन निकाले वो कितना हुआ, -28%। तो अभी हमारा ये जो है आंसर नहीं है, इसको हम अभी आंसर नहीं बोलेंगे, इसके आयतन में परिवर्तन बोल रहा है। तो आयतन में परिवर्तन के लिए हम अब निकालेंगे। तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बराबर फॉर्मूला सेम रहेगा, जो अभी हमने परिणामी प्रतिशत निकाला है इसका हम उपयोग करेंगे। तो चलिए इस पहले के प्रतिशत की जगह में हम इसको यूज़ करेंगे, तो -28। दूसरे के लिए हम जो तीसरा है, तो तीसरा वाला क्या है, -10 है, तो इसके लिए -10, फिर धन ये पहला -28, फिर तीसरा के लिए हम करेंगे -10 वाले को गुणा -10/100। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 28 में 10 जुड़ जाएगा आपस में, तो कितना हो जाएगा, -38। फिर इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस का साइन आएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, अब ये आ जाएगा 2.8। मतलब इसको हम आपस में घटाएंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 35.2%। अब चूंकि आंसर जो हमारा माइनस में आया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रही है, आयतन में 35.2% की कमी हो रही है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी को हम एक जो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है उससे हम गुणा करके निकालते हैं। तो देखिए आयतन का, घनाभ का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। हम इसमें वैल्यू को रखेंगे तो देखिए ये पहले जब हम उसका हाल का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मान लेते हैं, सबका 10 10 10 मान लेते हैं, तो लंबाई भी 10 मान लेते हैं, चौड़ाई भी 10 और ऊंचाई भी 10 ये मान लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 और 1000। अब हम उसका जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में प्रतिशत परिवर्तन हुआ मतलब घटाया गया, उसके बाद हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 10% लंबाई को घटाया गया, तो 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है, मतलब 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9। यहाँ पे 20% घटाएगा मतलब 10 का 20% 2 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 8। और यहाँ पर फिर 10% घटाएगा मतलब 1 घटाए तो यहाँ पर फिर 9। अब इसको हम गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 8 72 और 72 गुणा फिर 9 करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 7 63 1 64, तो ये आ जाएगा आपका 648। अब देखिए ये वाला था वो क्या है, प्रतिशत परिवर्तन करने के बाद जो हम आयतन निकाले वो है। तो पहले क्या था, हमारा जो आयतन था वो 1000 था, अब वो घट के कितना हो गया, 648 हो गया प्रतिशत परिवर्तन करने के बाद लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो 1000 में कितने की कमी हो रही है, तो यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा क्या, जब इसको माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर 10 में 8 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, फिर हासिल आएगा तो 10 में 5 तो 5 बचेगा, फिर हासिल आएगा तो 10 में 7 3, मतलब यहाँ पर 352 की कमी हो रही है, कितने में, 1000 में हो रही है। अब 1000 में 352 की कमी हो रही है, तो इसको हम यदि परसेंट के रूप में लाएंगे 352 को किस पर, 1000 पर, तो ये प्रतिशत के रूप में आएगा तो कितना आ जाएगा 35.2% आ जाएगा। और कितने कमी हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है, तो इसलिए आंसर 35.2% हो जाएगा। आप इसको ऐसे प्रतिशत के रूप में भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 352 है, कितने पे, 1000 पे कमी हो रही है, तो प्रतिशत के रूप में गुणा करेंगे 100 का, तो इसको हल करेंगे तो ये जो जीरो कैंसिल हो गया। अब चूंकि यहाँ पर 10 बचा तो यहाँ पर इसलिए पॉइंट क्या है, 35.2% हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आप इनमें से जो विधि अच्छा लगे उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, घन, घन मतलब होता है क्यूब, तो क्यूब का भी क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, लेकिन ये क्या होता है, सब आपस में बराबर होते हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं, इसलिए उसके भुजा में 10% की वृद्धि हुई बोल रहा है साइड्स में।
तो हमको बताना है उसके वॉल्यूम में कितना प्रतिशत का जो वृद्धि होगा उसको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक क्यूब का या घन का जो तीनों भुजाएं होते हैं, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों आपस में क्या होते हैं, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पर और तीनों में क्या बोला है, 10% की वृद्धि हो रही है बोल रहा है। मतलब लंबाई का भी मान हम 10% की वृद्धि करेंगे, चौड़ाई का भी 10% और ऊंचाई का भी 10% वृद्धि करेंगे। तो आइए फॉर्मूले में हम रखते हैं। तो पहले दो विमाओं का हम क्या कर लेंगे, जो परिणामी प्रतिशत परिवर्तन है वो निकाल लेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला वही पहला वाला, तो तीनों में यहाँ पर हम 10% रखेंगे। तो पहला 10, फिर दूसरा भी 10, फिर प्लस पहला गुणा दूसरा बटे 100, ये हमारा फॉर्मूला है। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 और 10 20, यहाँ पर ये कैंसिल और एक इसलिए आ गए 21। अब देखिए ये दो विमाओं का प्रतिशत परिवर्तन है, मतलब परिणामी प्रतिशत निकल गया कितना, 21। अब हमें क्या निकालना, उसके आयतन में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है इसको निकालना है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो फिर पहले जो हमने ये निकाला है इसका वैल्यू रखेंगे 21 धन तीसरा वाला क्या है, ये भी 10 है, फिर ये वाला 21 गुणा तीसरा 10 बटे 100। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 धन 10 31 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो ये 0 0 कैंसिल और ये आ जाएगा 2.1। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 0.1 का 0.1 ही रहेगा और 2 1 3, मतलब 33.1%। अब चूंकि ये यहाँ पर प्लस है मतलब वृद्धि हो रही है, तो 33.1% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी उसके वॉल्यूम में। चलिए इसी को गुणा भाग विधि से यदि हल करके देखते हैं तो उसके लिए करेंगे तो फिर वही होगा। आयतन मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में उसका परिवर्तन, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पर फिर मान लेंगे तीनों को 10 10 10, तो 10 गुणा 10 गुणा 10, यहाँ पर क्या आता है, वॉल्यूम उसका 1000 आता है। अब तीनों में 10% की वृद्धि हुई, मतलब 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है, मतलब 1 बढ़ाएंगे तो ये होगा 11, ये भी 11 और ये भी 11। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 11 121 और 121 को गुणा करेंगे 11 से तो ये आ जाएगा आपका 1331 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप देखते हैं कि जब हम उसको प्रतिशत में परिवर्तन किए तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया, बढ़ गया, 1000 से कितना हो गया, 1331 हो गया। तो इसमें कितना का बढ़ा, तो यहाँ पर यदि हम 1331 में 1000 को घटाते हैं तो कितना का वृद्धि हो रहा है, ये हो रहा है 331, मतलब 331 किस पर, 1000 पर बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो इसको 331 को हम 1000 पर प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 331 बटे 1000। अब प्रतिशत के लिए गुणा 100 कर देंगे, ये 0 0 कैंसिल, तो ये आ गया आपका 33.1% वृद्धि। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर सिलेंडर का बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सिलेंडर हमारा कैसे बनता है, ये एक बीच में रेक्टेंगल होता है और उसके ऊपर नीचे 2 सर्कल मतलब वृत्त होते हैं। तो हमें बोल रहा है उसकी त्रिज्या को, मतलब त्रिज्या को 50%, मतलब किसकी, ये बेलन की जो वृत्त वाला भाग है इसका त्रिज्या होगा, ये हमें 50% कम कर दी जाती है बोल रहा है, और ऊंचाई को 50% बढ़ा दी जाती है इसको। तो यहाँ पर देखिए जो हम पहले दो विमाओं का परिणामी प्रतिशत निकालेंगे उसमें हम जो वैल्यू रखेंगे वो किसका रखेंगे, ये त्रिज्या को बोला जा रहा है 50%, मतलब त्रिज्या किसका बन रहा है, वृत्त का बन रहा है, सर्कल का। और इससे पहले मैंने क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालते समय आपको बताया है कि हम पहले और दूसरे प्रतिशत का मान दोनों को यही रखेंगे। तो जो पहले दो विमाओं का हम परिणामी प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे
उसके लिए हम इसको 2 बार वैल्यू रखेंगे, पहला प्रतिशत और दूसरा प्रतिशत परिवर्तन। तो ये हो जाएगा, देखिए कम कर दी जाती है, मतलब 50 माइनस, और यहाँ पर भी -50 धन -50 गुणा -50/100। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, -50 -50 -100, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा प्लस। अब ये हो जाएगा 0 0 0 कैंसिल, 5 5 6 25, तो -100 में 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -75। ये जो हमारा हुआ वो क्या है, दो विमाओं का परिणामी प्रतिशत परिवर्तन हम निकाल लिए। अब इसी का उपयोग करके हम इसके आयतन में परिवर्तन निकाल देंगे। तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा। तो ये -75, फिर तीसरा क्या है, 50% बढ़ा दी जाती है, मतलब तीसरा वाला जो हम वैल्यू रखेंगे वो +50 रखेंगे, धन -75 गुणा +50/100। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, -75 धन 50, मतलब क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 5 से कम 5 दूने, अब ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 2 पंछे 10, तो ये आ जाएगा 37.5। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.5 का 0.5, 7 5 12, 3 2 5 1 6, 62.5, और किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, मतलब -62.5% का क्या होगा, यहाँ पर कमी हो जाएगा। यदि हम इसको दूसरे वाले विधि से बनाएंगे तो फिर वही करना पड़ेगा हमको, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाला। तो लंबाई कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 10, चौड़ाई भी 10 और ऊंचाई भी 10, ये मैंने आपको बता चुका है। तो 1000 क्या आ जाता है, उसका वॉल्यूम आ जाता है। अब चूंकि बोल रहा है उसके त्रिज्या में 50% कम, मतलब उसका लंबाई और चौड़ाई दोनों का हम 50% कम करेंगे। तो 10 का 50 हो जाता है 5, इसलिए 5 कम करेंगे, इसका भी 5, और यहाँ पर बोल रहा है ऊंचाई में 50% बढ़ा दिया, तो मतलब 5 इसमें बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 15। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25, 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125, 12 हासिल है, 25 से कम 25, और 25 और 10 हो जाएगा 35, 37, तो ये हो गया 375। अब आप देखते हैं 1000 से कितना हो गया, ये कमी होके 375 हो गया, जो उसका आयतन है, मतलब 1000 में कितने की कमी हो रही। तो इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में 5 5 हासिल 1, तो 10 में 8 2, फिर हासिल 1, तो 10 में 4 6, मतलब यहाँ पर 1000 में 625 की कमी हो जा रही है उसके आयतन में। तो ये 625 जो 1000 का कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो दिख रहा है 62.5% हो जाएगा। हल करेंगे तो ये हो गया, तो ये 62.5% की क्या हो जाएगी, यहाँ पर कमी हो जा रही है। देखिए अगला क्वेश्चन गोला या स्फीयर पर आधारित है। एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक गोला है, इसका व्यास में कितने प्रतिशत की, 10% की कमी की गई, तो इसके जो वॉल्यूम है उसमें कितने प्रतिशत की कमी आएगी, उसको हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए गोला जो है, या फिर गोला किससे बना है, सर्कल से ही बना है, तो इसमें ना होती लंबाई, ना होती चौड़ाई, ना ऊंचाई, इसलिए गोला को या तो त्रिज्या से या तो उसके व्यास से नापा जाता है। तो यहाँ पर हम इसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब तीनों जो विमाएँ हैं उसमें हम 10% को ही रखेंगे, मतलब यहाँ पर 3 बार -10 आएगा, पहला प्रतिशत भी -10, दूसरा प्रतिशत भी -10, तीसरा प्रतिशत भी -10। तो इसको हल कर लेंगे, तो फॉर्मूले से हल करेंगे तो पहले 2 विमाओं वाला सूत्र से हल कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, -10, फिर -10 गुणा धन -10 गुणा -10/100। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 -10 -20, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो के प्लस हो गया, ये कैंसिल, तो 1 एकम 1, मतलब ये आ गया माइनस कितना है, 19%। ये क्या हमारा पहले 2 विमाओं का परिणामी प्रतिशत परिवर्तन निकाल लिए। अब इसके बाद हम इस गोले के
आयतन में प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे तो फिर ये वाला जो हमने निकाला पहले परिणामी प्रतिशत ये रखेंगे -19, फिर तीसरा वाला कितना है -10 है, फिर प्लस -19 गुणा तीसरा वाला -10/100। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, -19 और -10 कितना हो जाएगा, -29 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, अब ये हो गया जीरो कैंसिल मतलब ये 1.9 आ जाएगा। फिर इसमें से हम 29 में से 1.9 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 27.1%। अब चूंकि माइनस में आंसर आया मतलब ये क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार एक गोले के व्यास में 10% की कमी करेंगे। अब यहाँ पर आपका व्यास के जगह उसका त्रिज्या भी बोल सकता था, तो भी इसी फॉर्मूले ऐसे ही सेम बनेगा। तो इस प्रकार एक गोले के व्यास में 10% कमी करने पर उसके वॉल्यूम में 27.1% की कमी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।